बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तसर सी बात, चूँकि ये जो वक्त है ये औरत मार्च के करीब आने का वक्त है। और औरत मार्च जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जिस पर प्लान क्या है, फंडिंग क्या है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उन पर बात हो रही है। और औरत मार्च, कम से कम औरत मार्च की ये कामयाबी ज़रूर है कि उसने हमारे माशरे के एक बहुत बड़े तबके को इतना मुतासिर किया है कि अब औरत मार्च पर मुसलसल बात हो रही है। दो चार चीज़ें हैं इस वीडियो में जिन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक औरत मार्च है। एक औरत मार्च के हवाले से एक ताज़ा कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, और उस तनाज़े के नतीजे में औरत मार्च का जो इवेंट है उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और उस वीडियो पर, उस इवेंट पर, जो उस इवेंट से जुड़ी एक चीज़ जो हो गई है उस पर भी बात करनी है, और मेरा जो अपना व्यू उस पर भी। तो सबसे पहले तो ये कि औरत मार्च एक सालाना इवेंट है, और ये इवेंट इस लिहाज से कामयाब है कि हम सब अब इस पर बात करते हैं। जब ये आने वाला है तो इसका इंतज़ार किया जाता है, इस पर मीम्स बनती हैं, इसे डिस्कस किया जाता है। ये औरत मार्च की कामयाबी है कि उसने अपनी तरफ सबकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर ली है। औरत मार्च में क्या होगा इस बार, क्या होने जा रहा है, उस पर मुख्तलिफ लीक्स और चीज़ें सामने आ रही हैं। उन पर बात करने से पहले आयशा सुहेल साहिबा के शो में खलील रहमान कमर साहब, बहुत नामी गिरामी राइटर हैं, कौन नहीं जानता उन्हें, और मारवी सरमद साहिबा, और उन्हें भी कौन नहीं जानता। दोनों न्यू टीवी पर आयशा सुहेल के प्रोग्राम में मौजूद थे। और वहाँ पर हुआ ये कि खलील रहमान कमर साहब, जो औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ख़वातीन मेरे पास तुम हो के बाद से, वैसे ही वो बहुत मशहूर हैं, उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो मुसलसल ज़ेर बहस हैं। और मारवी सरमद साहिबा ने यहाँ पर बात करते हुए कुछ कहा। खलील रहमान कमर साहब ने अपने व्यूज़ दिए, और जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने वो क्लिप ही देखा, मैंने पूरा शो नहीं देखा। तो मेरी ये राय है कि खलील रहमान कमर साहब ने वहाँ ज़्यादती की है। गो कि मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ, उनका फ़ैन हूँ, लेकिन जो उन्होंने वहाँ किया, जो तर्ज़ तख़ातुब, जो तर्ज़ तकल्लुम उन्होंने इख्तियार किया, जिस अंदाज़ में मारवी सरमद साहिबा को उन्होंने मुखातिब किया, मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, नामुनासिब था। गालम गलोच हो गई शो में, ये नामुनासिब है। और खलील रहमान कमर साहब तो उस मीडियम के आदमी हैं कि जैसे फैमिलीज़ देखती हैं, घरों पर देखा जाता है, ख़वातीन देखती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ देखती हैं। तो ये अंदाज़ इख्तियार मेरी राय में खलील रहमान कमर साहब से इंतहाई एहतराम के साथ, उनसे मेरी 2 मुलाकातें हैं, तीसरी मुलाकात जल्द प्लान्ड है। मुझे उनसे कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ों पर बात करनी है। लेकिन मेरी राय में खलील रहमान कमर साहब को ये नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं, तो वो अपनी बात को और अपने इख्तिलाफ़ राय को, जो ख़वातीन के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में रख सकते थे, बहुत महज़ब अंदाज़ में, और बहुत भरपूर और जामी अंदाज़ में अपनी बात रख सकते थे। उन्हें उसी अंदाज़ में अपनी बात रखनी चाहिए थी। मारवी सरमद साहिबा ने जो किया, वो चूँकि जवाब है, और जवाब का हमेशा कहते हैं कि हक़ होता है, क्योंकि जवाब जो है वो रद्द अमल है, तो मैं उस पर बात नहीं करता। खलील रहमान कमर साहब को ये तर्ज़ तकल्लुम, इख्तिलाफ़ी राय चूँकि, तो नहीं करना चाहिए था इख्तियार, मेरी राय में, और ये मेरी राय है। और जो औरत मार्च है, एक बहुत बड़ा कॉज़ है। हमारे माशरे में औरतों के बहुत मसाइल हैं। मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉज़ कई दफ़ा जिन चीज़ों को फोकस कर रहा होता है, उन चीज़ों की उस जगह, उस तरह से, उस शिद्दत के साथ ज़रूरत नहीं होती, और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों पर औरत मार्च कई दफ़ा उस तरह से बात नहीं करता। औरत मार्च ने बाज़ चीज़ों को बड़ी बेहतरीन अंदाज में हाईलाइट किया है। बाज़ चीज़ों को औरत मार्च ने, मुझे लगता है कि अपने एहतजाज के अंदाज से, अपने नारों से, अपनी लैंग्वेज से, बाज़ जगह जिन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में पिच करने की ज़रूरत थी, शायद डैमेज भी किया है। और अगेन ये मेरी राय है, लेकिन औरत मार्च एक बड़ा कॉज़ है। इस कॉज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामने लाने की ज़रूरत है, और इसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ़ हिस्सों की, मुख्तलिफ़ तबकों की आरा को शामिल करते हुए इसे मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मज़ीद क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है। और शायद जितना ये हार्ड हिटिंग होने के चक्कर में कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उससे बचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसके होने की ज़रूरत है। ये मेरा बिलीफ है कि ये एक बड़ा कॉज़ है,
اس بڑے کاز کو اور بڑا ہونا چاہیے. خواتین کے بعض ایشوز کے حوالے سے انہیں یہ ڈیمیج کر دے، یہ عورت مارچ کو نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو، یہ میری رائے ہے. اللہ حافظ.